सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है, दिन प्रतिदिन का जो अपडेट है, मुख्य मुख्य घटनाएं हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना है, हम उनको लेकर आते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने 31 मार्च का अपडेट देखा था, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें एक ही दिन का अपडेट था, क्योंकि मार्च का जो महीना था उसमें एक ही दिन शेष था, तो हमने एक ही दिन का उसमें अपडेट किया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ठीक है। और पुराने भी हैं या पहले से देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा है? तो इसको जीआई टैग मिला है। सबसे पहले रिगनाई पचरा क्या है? एक पोशाक है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा राज्य की एक गिरनाई पचरा को जीआई टैग मिला, तो ये गिरनाई पचरा है क्या? ये पोशाक है, ठीक है, पहनने का एक कपड़ा है। और ये किससे संबंधित, ये किस राज्य से संबंधित है? ये है त्रिपुरा राज्य से। आगे, किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? ये कोविनेट, ये जो है कोरोना वायरस या दूसरा कोई वायरस है, उसकी निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया है, वैश्विक लैब है ये। तो ये किसने लॉन्च की है? ये की है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO हु भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे है, किसको न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? तो न्यू इंडिया जो इंश्योरेंस है, इसका अगला CMD किसको बनाया गया है? ये बनाया गया गिरिजा सुब्रमण्यम को इनका CMD बनाया गया है। किसका CMD? न्यू इंडिया इंश्योरेंस को। ये नियुक्ति से संबंधित है, प्रश्न पूछे जाते हैं प्रमुखता से। आगे है, दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर की? ये ब्राजीलिया में की, ठीक है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इसका समापन समारोह कहाँ पर हुआ? ये बाजरे को मोटा अनाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में इसको जो बीज है इसके मुफ्त में बांटे हैं मोटे अनाज के, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो वर्ष है, ये कहाँ पर इसका समारोह का समापन हुआ? तो ये हुआ रोम में, ठीक है। रोम कहाँ पर पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है, किसको नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीताराम मीना। कौन बने हैं? सीताराम मीना। आगे है, कौन सा बैंक शिखा शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है कौन सा बैंक? HDFC बैंक। किस शाखा में बेचेगा? शिक्षा शाखा में। आगे है, मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स खिताब इटली के किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो जो पुरुष सिंगल्स का खिताब है मियामी ओपन में, वो जानिक सिनर ने जीत लिया है। और ये किस देश के हैं? ये इटली के हैं। आगे चलते हैं, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने संभाला है? तो ये जो संभाला है, ये संभाला है शेफाली बी शरण ने। किसने संभाला है? शेफाली बी शरण ने। आगे हमारा जो कर रहे हैं 1 और 2 अप्रैल को, इसमें जो दिवस मनाए जाएंगे उनको भी देखेंगे। तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, RBI का। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, राज्य का दर्जा मिला था या राज्य बना था। आगे है, हर वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को इस विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है हार्दिक सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुना गया वो चुना गया सलीमा टेटे को। किसको? सलीमा टेटे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन प्रमुखता से आते हैं।
आगे है ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2023 दिया गया, वो किसको दिया गया है? तो ये विनीत जैन को दिया गया। किसको दिया है? विनीत जैन को। आगे किस गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये इस जो गणराज्य है कांगो गणराज्य है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। कौन बन गई है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये भी पूछ सकता है या उसका उल्टा भी पूछ सकता है कि ये इनको किसने नियुक्त किया, या किस राज्य की गणराज्य की ये बनी है, या फिर इस गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है JS सिदाना ने। ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बंदरगाह बन गया पारादीप बंदरगाह। ठीक है, किस मामले में? कार्गो वॉल्यूम के मामले में। और ये पारादीप बंदरगाह है कहाँ पर? ये उड़ीसा में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। आगे अब्देल फतह अल सीसी ये राष्ट्रपति बने हैं। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति बने। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी या क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जो दिल्ली में हुई थी, उसका जो पुरुष टाइटल का खिताब है किसने जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। आगे मियामी ओपन 2024 का जो पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता है? ये हमने पहले कर लिया, जेनिक सिनर ने। ठीक है, ये पहले भी हमने कर लिया। आगे किस राज्य की सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? कि कानून निर्माण करते समय राज्यपाल की कोई अहम भूमिका होती है या नहीं होती, तो इसमें चुनौती दी है। किस राज्य सरकार ने दी है? ये दी है केरल राज्य सरकार ने। आगे कौन कौन से देश के जो संस्कृत विद्वान हैं उन्होंने संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं? उन्होंने सम्मेलन बुलाया है संस्कृत का एक। तो किस देश के संस्कृत के विद्वानों ने बुलाया है? ये बुलाया है भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने सम्मेलन बुलाया है, इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे किस बारे में? संस्कृत भाषा का अनुसंधान और इसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आजकल जो लोग हैं संस्कृत को मृत भाषा मानते हैं और इसका जो पठन पाठन है लगभग कम होता जा रहा है। आगे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ी हैं? तो कितनी नई साइटें जोड़ी हैं? ये जोड़ी हैं 18। किसमें जोड़ी हैं? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। किसने जोड़ी हैं? कार्यकारी बोर्ड किसका? यूनेस्को का। आगे है समाचारों में देखा गया कच्चातीवू द्वीप जो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कच्चातीवू द्वीप विवाद में रहा है, तो किन दो देशों के बीच में? ये भारत और श्रीलंका के बीच में। ये जल डमरू मध्य के में स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। मोदी जी ने अभी इस पर अपना टिप्पणी की थी कि कांग्रेस ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया, ये पहले भारत का था। तो ये विवाद चला हुआ है, विवाद हुआ काफ़ी इस पर। आगे सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में 3% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो SBI म्यूचुअल फंड ने ये हिस्सेदारी खरीदी। किसमें? सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार कौन भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? यानी भारत के सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए जो पहले नंबर पर आ गए हैं? तो ये कौन है? अर्जुन एरिगासी। कौन है? अर्जुन एरिगासी। किसके अनुसार? जो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इन्होंने जो रैंकिंग जारी की है इसके अनुसार। आगे है संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब को यानी संयुक्त अरब अमीरात को ये नियुक्त किया गया है। आगे है केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो इन्होंने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इन्होंने BSF प्रहरी 2.0 लॉन्च की है, BSF के लिए ये। आगे बारबरा यश, ये इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये मतलब महिला हैं। तो ये कौन थी? इनका संबंध किस क्षेत्र से था ये आपको बताना है। तो ये कौन थी? ये अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री, जिसको एक्ट्रेस हम कह सकते हैं इंग्लिश में।
आगे है LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है, तो ये बेंगलुरु में इसने अपनी उड़ान पूरी की है। आगे किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया किसने किया है, चाइना ने। किसने किया है, चाइना ने। आगे एक्सिस कैपिटल ने किसे नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो एक्सिस कैपिटल ने किनको बनाया अपना MD और CEO, तो ये बनाया अतुल मेहरा को। किसको बनाया है, अतुल मेहरा को। आगे चलते हैं, विश्व बैंक ने 2024 के लिए नहीं 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया, यानी वित्त वर्ष 2025 में 24-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रहेगी, क्या अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने, ये लगाया 6.6%। चलिए आगे चलते हैं, किसने 21 दिनों में कुशल शिकायत निवारण का लक्ष्य रखते हुए स्कोर 2.0 लॉन्च किया। देखिए ये मतलब SEBI यानी सेबी जो है, इसने लक्ष्य रखा है कि हमारे कोई शिकायत आएगी तो हम उसको 21 दिनों में उसका समाधान कर देंगे। तो 21 दिनों में समाधान करने के लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्कोर 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का कर रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ, इससे पहले इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसका जब राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और जो वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहाँ है, वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ये 25 में है। ठीक है, इससे पहले 24 हो चुके, 25 में अध्यक्ष हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो, उनको भी कुछ हेल्प मिले। और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।